पता है 2025 में एक आदमी की सबसे अट्रैक्टिव चीज, सबसे बड़ा फ्लेक्स क्या है? उसका बैंक बैलेंस? उसकी बॉडी? ना। उसका एक्सेंट? नहीं। वो 9 फीट 10 इंच का है, लाबूबू रखता है, माचा लाटे पीता है, क्लैरो सुनता है, सेल्फ प्रोक्लेम्ड फेमिनिस्ट है, तुम्हारे लिए पूरे गांव की बिजली उड़ा देता है। सुनो ना, उससे बचकर रहना, ठीक है? बड़ा मौगा टाइप का आदमी है। नहीं, उसकी सबसे स्पाइसी चीज है इंस्टा पे उस रील पे लाइक डाल के अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बताना, जहां बात हो रही है कैसे एक जंगली सुअर के पहाड़ी कुकुरमुत्ते को खाना सुअर समाज के लिए अनएथिकल है। चैन से सोओगे कैसे जब तक उस गॉथ बैडी को पता ना चल जाए कि तुम प्रोग्रेसिव हो? ब्लॉक होने से पहले ही रिवील कर दो कि तुम लेफ्टिस्ट हो या राइटिस्ट। देश का यूथ नल्ला थोड़ी है, ऑफेंड होना भी एक जॉब है, नहीं तो देश को बांटेगा कौन? और इस बिना सैलरी के भाड़े पे ऑफेंड होने की जॉब में हर फ्लेवर का ऑफेंड होने वाला मिलेगा तुमको। तुम्हारे ओपिनियन पे, फेवरेट मूवी पे, आर्टिस्ट पे, एडवर्टाइजमेंट पे, स्किन कलर पे, तुम्हारे नाम पे, ज्ञान पेलने पे, गाड़ी ओवरटेक करने पे, कॉम्प्लीमेंट देने पे भी ऑफेंड हो जाते हैं कुछ लोग। और भूल के भी उनके लीडर पे कुछ गलत मत बोल देना। हेलो, गोगो बोल रहे हो? हाँ बोलिए प्रमोद जी। देखो, इंटरनेट पे गान मस्ती से हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन बढ़िया फोटो डाला करो यार हमारा। आगे से ध्यान रहेगा। Hello, myself Baltod Malholland. Am I speaking to Mr. Gogo? Yes, what is wrong? Actually, I have done double masters in political science from Colgate University. I am preparing for the position of offense executive in the Ministry of Offense Affairs. अरे भाई, हुआ क्या है बताएगा अब? Actually, I did not like the way you expressed your views about Mr. Pramod in that post yesterday. You should not talk about nuts before November. हाँ ठीक है भाई, बात हो गई प्रमोद जी से, उस पे कोई दिक्कत नहीं है। No, I am offended on his behalf. You anti-national capitalist, I want you to say sorry to the entire incel offense community for this. देखो भाई, मुंह से निकली बात और दिल से निकली बात वापस नहीं ले सकता कोई। गलती से मुंह से एक ओपिनियन फिसल जाए किसी टॉपिक पे, लेबल्स चिपका के मार लेते हैं, एकदम पूरा कैरेक्टर असैसिनेशन हो जाता है तुम्हारा। ये तो रेसिस्ट है, ये तो कैपिटलिस्ट है, लेफ्टिस्ट है, मिसोजिनिस्ट है, नेशनलिस्ट है, साइक्लिस्ट है। अरे भाई, मुझे कोला में समोसा डुबा के खाने में मजा आता है, जस्टिफाई क्या करूं इसमें? मेरा मन। कोई भी चीज हो रही हो देश में, जनाब एक कटोरा ओपिनियन मिलेगा क्या? फिल्टर करना जरूरी है कि तुम लेफ्टिस्ट हो या राइटिस्ट। अरे भाई, नहीं पता जब किसी चीज के बारे में तो क्यों बकबक करना? नहीं, हम तो पॉलिटिकल साइंस वाले हैं। यूट्यूब पे 3 टाइम फिलोसफी का कंटेंट भी देखते हैं और बाकी टाइम इंस्टा ग्रुप में डिबेट करते हैं कि देश को किसको संभालना चाहिए। काम जो है यही है। नॉर्मलाइज दिस, नॉर्मलाइज दैट। दूसरों के ओपिनियन कॉपी पेस्ट करना एक काम से कम थोड़ी है। उस सेलिब्रिटी के ओपिनियन को कमेंट्स में 3 बार चिपकाना आसान थोड़ी है। फिर कुछ लोग कहते हैं, these Gen Zs, my God, they just don't want to work. What is wrong with this generation? अरे जहां एंट्री लेवल जॉब में 30 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 7 जन्म निकल जाएंगे एजुकेशन लोन चुकाने में, जो प्रमोशन के लिए मैनेजर का कच्छा धोने के लिए तैयार है, उसको लेफ्टिस्ट राइटिस्ट से क्या मतलब? वो पहले अपनी जिंदगी संभाल ले, वही बहुत है। बाद में देश में बढ़ते इनकम इनइक्वालिटी पे अपना नॉट सो वैल्यूएबल ओपिनियन डालेगा। अगर तुम भी इस लेफ्ट राइट के माया जाल में कभी फंसे हो या फंस सकते हो, तो गोगो और गीगी की स्टोरी मिस नहीं करना चाहोगे, जो इस माया जाल में अपनी जिंदगी ऑलमोस्ट तबाह करने वाले थे। गोगो अपने कॉलेज के ओपिनियन वैलिडेशन क्लब में फोन मिलाता है क्योंकि उसके दोस्त को किसी राइट विंग ग्रुप वाले ने कॉलेज में गंदा कूट दिया। ओपिनियन वैलिडेशन क्लब का वाइस प्रेसिडेंट छुट्टी पे है और उसकी जगह एक एग्जीक्यूटिव काम कर रहा है। गोगो सोशल मीडिया पे एक एजेंडा नॉर्मलाइज कराना चाहता है। उसको पता चलता है कि ओपिनियन वैलिडेशन क्लब के पास ऑलरेडी दोनों लेफ्ट विंग और राइट विंग के काफी प्रोजेक्ट्स पेंडिंग है।
ये तेरे को बोला ना टाइम लगेगा। सीधे बोलना, पैसे चाहिए फिर से। देख वो तो है, आज कमाएंगा तो कल खाएंगा मेरी जान। गोगो की एक्स बेस्ट फ्रेंड गिगी राइट विंग ग्रुप से है। दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। ओपिनियन वैलिडेशन क्लब में हुए एक डिबेट के पहले। डिबेट का टॉपिक था टेलर स्विफ्ट की शादी में गेस्ट्स का फुटबॉल खेलना प्रोग्रेसिव है कि नहीं। पूरा कॉलेज दो ग्रुप्स में बट गया है, लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट, और गोगो और गिगी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। कॉलेज के ओपिनियन वैलिडेशन क्लब के प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए इलेक्शन होने वाला है दोनों ग्रुप्स के बीच। ये इलेक्शन कॉलेज में अलग अलग फेजेस में होने वाला है। एक फेज में भी हो सकता है, लेकिन इस इलेक्शन का मेन स्पॉन्सर कैप्स कॉर्प नहीं चाहता ये। गोगो का एक सपोर्टर कैंपस में एक पोस्टर लेके घूम रहा है जिस पे लिखा है गोगो अगर पावर में आया तो पूरे कॉलेज में मैच मेकिंग पार्टीज करवाएगा सिंगल लोगों के लिए। गिगी का एक सपोर्टर हंसते हुए उस पे चिल्ला के कहता है, अबे भीख मांगने के अलावा तुम लोगों को और आता क्या है, सब कुछ तो फ्री में चाहिए। अरे चलना, ये एक स्टूडेंट का बेसिक अधिकार होना चाहिए सिंगल लोगों को इंसल बनने से बचाने के लिए। लेकिन बिना दिमाग के कीड़ों को ये समझ में नहीं आएगा। तुम लिब्रांडुओं को ये सब समझ में नहीं आएगा, खाली देश का कल्चर खराब करना आता है तुमको। तुम अंधभक्तों के पास बुद्धि होती भी है। कल तुम्हारा लीडर अगर बोले कि उल्टा लटकने से बुद्धि बढ़ती है तो तुम 1 मिनट नहीं लगाओगे लटकने में। गिगी और गोगो के सपोर्टर्स वहीं पे एक दूसरे को कूटना शुरू कर देते हैं। लेबल मत डालो ग्रुप का लीडर डोडो उन्हें देख के माइक में चिल्लाता है, शब्दों का सही प्रयोग करो, शब्दों के साथ मत संभोग करो। डोडो फिर कहता है, एक बात बताओ, तुम दोनों ने पर्सनली क्या उखाड़ा है? बस दोनों इस घमंड में डूबे रहते हो कि तुम एक बड़े ग्रुप का हिस्सा हो। अब सच्चाई सुन लो, क्योंकि सच कड़वा होता है, जो इसको नहीं मानता वो होता है। तुम दोनों में इंडिविजुअली कुछ खास नहीं है, इसलिए अपनी आइडेंटिटी एक लार्जर कम्युनिटी से जोड़ते हो। कोई कुछ भी बोल के चला जाता है, मान लेते हो। लेफ्ट वाले रेवोल्यूशनरी होते हैं, इक्वालिटी चाहते हैं, राइट वाले कल्चर बचाना चाहते हैं। इंसानों को इतना कोई कैसे सिंप्लीफाई कर सकता है भाई, कि बस 2 ग्रुप्स में बांट दिया कि ये तो लेफ्टिस्ट है तो बस लेफ्टिस्ट आइडियाज ही फॉलो करेगा, इसके लिए राइटिस्ट वालों का सब कुछ खराब होगा। अगर उसको राइट का कुछ ठीक भी लगेगा तो उसको जबरदस्ती हेट देगा, क्योंकि ये ऐसे ही काम करता है ना। ये राइट और लेफ्ट को लिबरलिज्म और कंजर्वेटिज्म से जोड़ना बंद करो, क्योंकि ये अलग आइडियोलॉजीज है जिनका काम कुछ और है। ये लेफ्ट राइट सेंटर तुम फ्रेंच रेवोल्यूशन के जमाने में ही रहने दो। दुनिया इवॉल्व कर चुकी है। आज तुम राइट विंग पार्टीज को लेफ्ट विंग डिसीजंस लेते हुए देख सकते हो और लेफ्ट विंग पार्टीज को राइट विंग डिसीजंस। सब कुछ इतना रिजिड नहीं है, इसलिए तुम्हें इतना मेंटली रिजिड होने की भी जरूरत नहीं है। किसी एक पर्टिकुलर क्वालिटी के बेसिस पे तुम पूरे इंसान को एक लेबल नहीं दे सकते कि इसको अपने नेशन से प्यार है तो ये राइटिस्ट ही होगा, और वही इंसान अगर सेम जेंडर मैरिज को सपोर्ट भी करता हो तो अब कौन सा लेबल चिपकाओगे उस पर? सोशल कंफर्मिटी के लिए, पीयर प्रेशर के लिए जबरदस्ती ग्रुप कल्चर में घुस के दूसरों को हेट देने से तुम खुद के मन में बस नेगेटिविटी घोलोगे। अलग अलग इश्यूज के हिसाब से हर इंसान की अलग आइडियोलॉजी हो सकती है। तुम राइट से हो या लेफ्ट से, सेंटर वालों को सुनता ही कौन है। तुम राइट से हो या लेफ्ट से, यहाँ लड़ने के बाद दोनों एक ही जगह जाने वाले हो, अपनी डिप्रेस्ड जिंदगी में जहां तुमने ज्यादा कुछ नहीं उखाड़ा। इंडिया में 941 साल लगेंगे एक वर्कर को उतना कमाने में जितना एक टॉप एग्जीक्यूटिव 1 साल में कमाता है एक गारमेंट कंपनी में। इतना लोगों को बांटना बंद करो और खुद का दिमाग चलाओ। इस सर्कस में अगर एक्चुअली किसी का फायदा हो रहा है तो वो है इलेक्शन का स्पॉन्सर कैप्स कॉर्प। कहने का मतलब है वोट तुम किसी को भी दो, कटेगा तो तुम्हारा ही।